हस्तिनापुर की सभा में जिस दिन दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़कर उसे अंगदेश का राजा बनाया, उसी दिन से महाभारत के युद्ध की पहली चिंगारी प्रकट हो चुकी थी। कर्ण का राज्याभिषेक। दुर्योधन ने घोषणा की, आज से कर्ण अंग देश का अधिपति होगा। अब यह समस्त सभा में अर्जुन का प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा है। यह सुनकर सभा में हलचल मच गई। भीष्म, विदुर और कृपाचार्य के मुख पर चिंता छा गई। वे जानते थे कि दुर्योधन ने यह कार्य केवल अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए किया है, परंतु कर्ण प्रसन्न था। उसके हृदय में पहली बार यह गर्व जगा कि उसे समाज ने स्थान दिया है। दुर्योधन की मैत्री उसके लिए वरदान बन गई। अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। राज्य अभिषेक के पश्चात सभा में एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन हुआ। कर्ण ने अर्जुन को खुली चुनौती दी, यदि तुम स्वयं को महान धनुर्धर समझते हो तो मेरे साथ युद्ध करो। आज हम देख लें कि किसकी भुजाओं में अधिक बल है। अर्जुन भी पीछे हटने वाला न था। उसने कहा, कर्ण, धनुर्धर वही कहलाता है जिसकी जन्मभूमि और कुल वंश पवित्र हो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? तुम्हारा वंश क्या है? अर्जुन के इन कटु वचनों से कर्ण का हृदय आहत हो गया। वो मौन खड़ा रह गया, क्योंकि उसे अपने जन्म का रहस्य स्वयं भी ज्ञात न था। दुर्योधन का हस्तक्षेप। अर्जुन की बात सुनते ही दुर्योधन ने तुरंत घोषणा की, हे सभासदों, जब अंग देश का राजा स्वयं युद्ध के लिए उपस्थित है, तब यह प्रश्न उठाना कि वो किस वंश का है अनुचित है। आज से कर्ण मेरा आजीवन मित्र है। जो अर्जुन से युद्ध करने में समर्थ है, वो योग्य और सम्माननीय है। सभा में तालियां गूंज उठी। कर्ण ने दुर्योधन की ओर कृतज्ञ दृष्टि से देखा। उसी क्षण कर्ण और अर्जुन के मध्य गहरी शत्रुता का बीज बोया गया। कर्ण की प्रतिज्ञा। कर्ण ने अपने मन ही मन संकल्प लिया, जिस प्रकार अर्जुन ने आज मेरे वंश पर प्रश्न उठाकर मुझे अपमानित किया है, उसी प्रकार मैं भी अपने धनुष और बाण से उसे पराजित करूंगा। ये शपथ है मेरी। उसके हृदय में ज्वाला धधक उठी। वो दिन रात अभ्यास में लग गया। दुर्योधन ने उसे युद्ध के लिए आवश्यक सब साधन और राज्य की शक्ति उपलब्ध कराई। भीष्म और विदुर की चिंता। भीष्म ने विदुर से कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों की ये मित्रता और ये बैर भविष्य में कुरुवंश का नाश करेंगी। दुर्योधन ने आज जो बीज बोया है, वही महाविनाश का वृक्ष बनेगा। विदुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां पितामह, ये सत्य है। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदता से ही महायुद्ध की नींव रखी गई है। हमें भविष्य के लिए सावधान रहना होगा। द्रौपदी का सूक्ष्म संकेत। कथाओं में वर्णन आता है कि बाद में जब द्रौपदी में स्वयंवर में कर्ण को अपमानित किया, तब अर्जुन और कर्ण का बैर और गहरा हो गया। किंतु उसकी नींव आज की सभा में ही पड़ी थी, जब अर्जुन ने वंश का प्रश्न उठाकर कर्ण का हृदय विदीर्ण कर दिया था। निष्कर्ष। अध्याय 13 में हमने देखा कर्ण का अंग देश का राजा बनना। सभा में अर्जुन और कर्ण का पहला आमना सामना। अर्जुन द्वारा वंश पर प्रश्न और कर्ण का मौन अपमान। दुर्योधन का हस्तक्षेप और कर्ण की प्रतिज्ञा। भीष्म और विदुर की चिंता कि यही शत्रुता भविष्य का विनाशक बन जाएगी। द्रोणाचार्य के आश्रम की प्रतिष्ठा। कर्ण के राज्याभिषेक और अर्जुन कर्ण प्रतिद्वंदिता के बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को और भी कठोर शिक्षा देना शुरू कर दिया। उनके आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई क्षत्रिय राजकुमार वहां शिक्षा लेने आने लगे। इसी बीच एक ऐसे शिष्य ने जन्म लिया जिसका नाम युगों तक स्मरण किया जाता है, एकलव्य। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद लोग वनवासी थे, शिकार और तीरंदाजी में निपुण। एकलव्य के मन में बाल्यकाल से ही एक ही सपना था, मैं महान धनुर्धर बनूंगा, अर्जुन से भी श्रेष्ठ। जब उसने सुना कि द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सिखाते हैं, तो वो विनम्रता से उनके आश्रम पहुंचा। द्रोणाचार्य से निवेदन। एकलव्य ने आचार्य को प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं निषाद राज का पुत्र हूं। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे शिष्य स्वीकार करें। द्रोणाचार्य चकित हुए। वो जानते थे कि निषाद कुल का राजकुमार शास्त्र सम्मत शिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाता। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, वत्स, तुम निषाद कुमार हो। मेरी शिक्षा केवल कुरुवंश और क्षत्रिय राजकुमारों के लिए है। तुम जा सकते हो। एकलव्य की तपस्या। एकलव्य में हार नहीं मानी। वो गहरे वन में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा को गुरु मानकर उसने दिन रात अभ्यास प्रारंभ किया। वो अपने धनुष को
स्वयं तैयार करता, जंगल के पशु पक्षियों पर ध्यान केंद्रित करके साधना करता, अंधकार में, वर्षा में, कठिन परिस्थिति में भी अभ्यास छोड़ता नहीं था। कुछ ही वर्षों में उसकी तीरंदाजी अद्वितीय हो गई। वन में आश्चर्य। एक दिन कौरव और पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में 7 बाण ऐसे लगे हैं कि वो बोल नहीं सकता, पर रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। सब आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, ये कौशल किसका हो सकता है? आपने तो मुझे कहा था कि मैं आपका श्रेष्ठ शिष्य हूं, फिर ये कौन है जो मुझसे भी बढ़कर तीर चला रहा है? एकलव्य से भेंट। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एकलव्य धनुष बाण लेकर खड़ा है। उसने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये सब आपके ही आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर आपसे ही विद्या पाई है। द्रोणाचार्य मौन हो गए। अर्जुन की ओर देखकर उन्होंने अनुभव किया कि यह प्रतिभा अर्जुन के गर्व और भविष्य के लिए चुनौती बन सकती है। गुरु दक्षिणा की मांग। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स एकलव्य, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मेरी गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने शीश झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप जो आदेश देंगे मैं सहर्ष दूंगा। द्रोणाचार्य ने कठोर हृदय से कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। एकलव्य का बलिदान। क्षण भर को सब स्तब्ध रह गए, किंतु एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपने दाहिने अंगूठे को काटकर आचार्य के चरणों में रख दिया। उसका स्वर कांप रहा था, परंतु आंखों में आंसू नहीं थे। गुरुदेव, अब मैं अंगूठे बिना भी धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा, ये मेरा प्रण है। अर्जुन का गर्व। अर्जुन ये देखकर गर्वित हो उठा कि अब कोई भी उससे श्रेष्ठ नहीं रह गया, परंतु एकलव्य का यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। निष्कर्ष। अध्याय 14 में हमने देखा एकलव्य का आगमन और द्रोणाचार्य से शिक्षा की याचना, द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार और एकलव्य का मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अभ्यास, अर्जुन से भी श्रेष्ठ तीरंदाजी में उसकी सिद्धि, गुरु दक्षिणा स्वरूप अंगूठे का बलिदान, अर्जुन का गर्व और एकलव्य का अमर त्याग। द्रोणाचार्य का स्मरण। गुरुकुल में शिक्षा चल रही थी, किंतु द्रोणाचार्य के मन में एक पुरानी पीड़ा दबे स्वर में जल रही थी। ये पीड़ा उनके बचपन के मित्र द्रुपद से जुड़ी थी। द्रोण और द्रुपद ने बचपन में साथ शिक्षा पाई थी। द्रुपद उस समय पंचाल राज्य का राजकुमार था और द्रोण ऋषिपुत्र। खेल खेल में दोनों ने वचन दिया था, हम सदा मित्र रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। द्रुपद का राजतिलक। समय बीता, द्रुपद पंचाल का राजा बना और राज वैभव में डूब गया। दूसरी ओर द्रोण निर्धन ब्राह्मण जीवन जी रहे थे। उनके पास पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा थे। जीवन में अभाव इतना था कि अश्वत्थामा के लिए दूध तक नहीं मिलता। द्रोण ने सोचा, क्यों ना मैं अपने मित्र द्रुपद से सहायता मांगूं। उसने वचन दिया था कि वो मेरा सच्चा मित्र रहेगा। द्रोण पंचाल पहुंचे और द्रुपद से भेंट की। उन्होंने विनम्रता से कहा, मित्र, समय कठिन है, मेरी पत्नी और पुत्र अभाव में हैं, तुम्हारी सहायता चाहता हूं। द्रुपद ने हंसते हुए उत्तर दिया, द्रोण, मित्रता समान लोगों के बीच होती है। मैं राजा हूं और तुम निर्धन ब्राह्मण। तुम्हें सहायता चाहिए तो याचक बनकर मांगो, मित्र बनकर नहीं। यह सुनकर द्रोण का हृदय टूट गया। उन्होंने मौन होकर द्रुपद को प्रणाम किया और लौट आए, किंतु उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। द्रोण की प्रतिज्ञा। आश्रम लौटकर द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा, हे राजकुमारों, एक दिन मैं तुम्हें इतना योग्य बनाऊंगा कि तुम मेरे लिए द्रुपद को परास्त कर सको। उस दिन मैं अपने अपमान का प्रतिकार करूंगा। सभी शिष्य गंभीर हो गए। अर्जुन और दुर्योधन के मन में विशेष उत्साह जगा कि ये कार्य उन्हें ही करना चाहिए। शिक्षा में नई कठोरता। अब द्रोणाचार्य ने शिक्षा और कठोर बना दी। अर्जुन को धनुर्विद्या में दिव्यास्त्रों का अभ्यास कराया। भीम और दुर्योधन को गदा कला में और प्रवीण बनाया। नकुल सहदेव को अश्वविद्या और तलवार संचालन में निपुण किया। वे दिन रात यही सोचते कि जिस दिन उनके शिष्य पूर्ण होंगे उसी दिन द्रुपद से बदला लेंगे। पांडवों और कौरवों का अभियान। कुछ समय बाद जब राजकुमार दक्ष हो गए, द्रोण ने आदेश दिया, अब समय आ गया है कि तुम सब मेरी गुरु दक्षिणा दो। मेरी गुरु दक्षिणा यही है, पंचाल राज द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। कौरव और पांडव दोनों दल विभाजित होकर निकले। पहले दुर्योधन और उसके 100 भाइयों ने प्रयास किया। उन्होंने अपनी सेना लेकर पंचाल पर आक्रमण किया, पर द्रुपद के पराक्रम के सामने सब पराजित होकर लौटे। इसके बाद पांडव निकले।
युधिष्ठिर ने सेना का संचालन किया, भीम ने बल का प्रयोग किया, अर्जुन ने अपने बाणों से द्रुपद की सेना छिन्न भिन्न कर दी। अंततः अर्जुन ने स्वयं द्रुपद को युद्ध भूमि में बंदी बना लिया। द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में लाना। अर्जुन ने द्रुपद को बांधकर द्रोणाचार्य के आश्रम में प्रस्तुत किया। द्रोण ने शांत स्वर में कहा, राजन, अब याद है वो वचन जो तुमने बचपन में दिया था? आज मेरे शिष्यों ने तुम्हें बंदी बनाया है। अब हम दोनों समान हैं। अब मैं तुम्हें आधा राज्य दान करता हूं। तुम उत्तरी पंचाल पर राज्य करो और मैं दक्षिणी पंचाल का स्वामी बनूंगा। द्रुपद मौन रहा। उसने अपमान सहा, किंतु हृदय में प्रतिशोध का अंकुर जन्म ले चुका था। द्रुपद की प्रतिज्ञा। राज्य लौटकर द्रुपद ने सोचा, द्रोणाचार्य ने मुझे अपमानित किया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो द्रोण और उसके मित्रों का सर्वनाश करेगा। यही संकल्प आगे चलकर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म का कारण बना। निष्कर्ष। अध्याय 15 में हमने देखा द्रोण और द्रुपद की पुरानी मित्रता और उसका विश्वासघात, द्रोण का अपमान और प्रतिशोध की प्रतिज्ञा, पांडवों द्वारा द्रुपद को बंदी बनाकर लाना, द्रोण का आधा राज्य लेना और द्रुपद का अपमान, द्रुपद की प्रतिज्ञा कि उसका पुत्र द्रोण का नाश करेगा। द्रुपद का अपमान और प्रतिज्ञा। जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को पराजित करके आधा राज्य छीन लिया, तब से द्रुपद का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। वो बार बार सोचता, जिसने मुझे अपमानित किया है उसका नाश अवश्य होना चाहिए। द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों का संहार ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। द्रुपद ने ये संकल्प लिया कि वह ऐसा यज्ञ करेगा जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण का वध कर सके। महायज्ञ की तैयारी। द्रुपद ने ऋषियों और आचार्यों को आमंत्रित किया। महायज्ञ की विशाल वेदी बनाई गई। वेद मंत्रों के उच्चारण से पंचाल नगरी गूंजमायमान उठी। ऋत्विजों ने कहा, राजन, यह यज्ञ सामान्य नहीं है। यहाँ से साधारण संतान नहीं बल्कि दिव्य संतति उत्पन्न होगी। यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो धैर्य रखिए। यज्ञ से उत्पन्न धृष्टद्युम्न। यज्ञ की अग्नि से सबसे पहले एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर दिव्य ज्योति से दमक रहा था। हाथों में शस्त्र थे और मुख पर अद्वितीय वीरता। आकाशवाणी हुई, यह धृष्टद्युम्न है, यह महान धनुर्धर बनेगा और एक दिन आचार्य द्रोण का वध करेगा। द्रुपद प्रसन्न हुआ। उसने अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, वत्स, तू मेरे प्रतिशोध का साधन है। तेरे हाथों से मेरा अपमान धुल जाएगा। द्रौपदी का दिव्य प्राकट्य। यज्ञ की अग्नि शांत नहीं हुई थी। कुछ ही क्षणों बाद अग्निकुंड से एक कन्या प्रकट हुई। उसका सौंदर्य अद्वितीय था। केश रात्रि समान, काले, नेत्र कमल जैसे, आभा ऐसी कि संपूर्ण सभा आलोकित हो उठी। आकाशवाणी हुई, ये द्रुपद कन्या द्रौपदी है। इसका विवाह महान पुरुष से होगा। इसके जीवन से ही कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ होगा। यही महायुद्ध धरती का भार उतारेगा। सभा में सभी स्तब्ध रह गए। किसी ने न सोचा था कि यज्ञ से कन्या भी उत्पन्न होगी। द्रुपद की हर्ष विषाद मिश्रित भावना। द्रुपद ने द्रौपदी को देखकर सोचा, ये कन्या अवश्य दिव्य है। इसके कारण भविष्य में जो भी होगा वो नियति का लिखा है। परंतु धृष्टद्युम्न मेरा प्रतिशोध अवश्य पूरा करेगा। द्रौपदी का पालन पोषण। द्रौपदी को लोग पांचाली और कृष्णा नाम से भी पुकारने लगे। कृष्णा इसलिए कि उसका वर्ण श्यामल था, किंतु रूप अद्वितीय। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों ही पंचाल के महल में बड़े होने लगे। धृष्टद्युम्न शस्त्र विद्या और युद्ध कला में निपुण होने लगा। द्रौपदी अपनी सौंदर्य, बुद्धि और शील से सबको मोहित करने लगी। आकाशवाणी की गूंज। पंचाल में ये चर्चा फैल गई कि द्रौपदी भविष्य में महान राजाओं के जीवन से जुड़ी होगी और उसके कारण महायुद्ध होगा। लोग कहते, ये कन्या साधारण नहीं है, ये धरती की नियति बदलने आई है। निष्कर्ष। अध्याय 16 में हमने देखा द्रुपद का प्रतिशोधी संकल्प, यज्ञ का आयोजन और उसमें से दिव्य संतान का प्राकट्य, धृष्टद्युम्न का जन्म जो द्रोण का संहारक होगा, द्रौपदी का जन्म जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बनेगी। द्रुपद का संकल्प। समय बीता। द्रौपदी यानी कृष्णा और पांचाली युवावस्था में पहुंची। उसका सौंदर्य और तेज ऐसा था कि सारे आर्यावर्त के राजकुमार उसकी ओर आकर्षित होने लगे। राजा द्रुपद ने निश्चय किया कि द्रौपदी का विवाह स्वयंवर द्वारा होगा। उन्होंने घोषणा की कि पंचाल में एक महान स्वयंवर आयोजित होगा। केवल वही पुरुष द्रौपदी का पति बनेगा जो कठिनतम धनुष बाण परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा। स्वयंवर की तैयारी। समस्त आर्यावर्त से राजकुमार, राजा और वीर पंचाल में आए। दुर्योधन, शकुनी और कौरव उपस्थित हुए। कर्ण भी अपने पराक्रम के साथ पहुंचा। कई अन्य देशों के नरेश जैसे शिशुपाल, जरासंध, राजा वृहद्रथ आदि भी आए।
श्री कृष्ण और बलराम भी मथुरा से पधारे। द्रुपद ने एक विशेष धनुष और यंत्र स्थापित कराया। यह विशाल धनुष कोई साधारण व्यक्ति उठा भी नहीं सकता था। उसके सामने एक घूमती हुई मछली की आकृति लटकाई गई थी और नीचे जल में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। नियम यह था, प्रतियोगी को धनुष उठाकर जल में देखकर प्रतिबिंब पर बाण चलाना है। जो मछली की आंख भेद देगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। राजाओं का प्रयास। सभा आरंभ हुई। सबसे पहले कई राजा और राजकुमार आगे बढ़े, किंतु धनुष उठाना ही उनके लिए असंभव सिद्ध हुआ। जरासंध असफल रहे। शिशुपाल ने प्रयास किया पर धनुष टूट गया। दुर्योधन ने भी असफल प्रयास किया। सभा में हलचल मच गई। कर्ण का प्रयास और द्रौपदी का अस्वीकार। फिर कर्ण आगे बढ़ा। उसने सहजता से धनुष उठाया। उसकी शक्ति देखकर सब चकित रह गए। अब वो बाण चढ़ाने ही वाला था कि द्रौपदी ने जोर से कहा कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर सभा में शोर मच गया। कर्ण अपमानित होकर पीछे हट गया। उसके नेत्रों में क्रोध और पीड़ा की ज्वाला भर गई। पांडवों का आगमन। इस स्वयंवर में पांडव भी ब्राह्मण वेश में आए थे। जब सब असफल हो गए तो अर्जुन आगे बढ़े। लोगों ने हंसकर कहा, ये ब्राह्मण तो धनुष उठाने में ही असफल रहेगा। परंतु अर्जुन ने सहजता से धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और जल में प्रतिबिंब देखकर घूमती हुई मछली की आंख भेद दी। सभा जय जय के नारे से गूंज उठी। द्रौपदी का वरण। द्रौपदी हर्षित होकर अर्जुन के गले में वरमाला डालने आई। तभी कौरव और अन्य राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, एक अज्ञात ब्राह्मण हमारी आंखों के सामने द्रौपदी को ले जाएगा, यह न्याय है। सभा में संघर्ष की स्थिति बन गई। भीम का पराक्रम और श्री कृष्ण का संकेत। कौरवों और अन्य राजाओं ने पांडवों पर आक्रमण करना चाहा। भीम ने अपने बल से सबको परास्त कर दिया। इसी बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बलराम से कहा, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह अर्जुन है, पांडु का पुत्र। नियति ने द्रौपदी को अर्जुन के लिए ही बनाया है। सभा शांत हो गई और द्रौपदी ने अर्जुन को वरण कर लिया। निष्कर्ष। अध्याय 18 में हमने देखा द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी, राजाओं और कौरवों का असफल प्रयास, कर्ण का अपमान और द्रौपदी का अस्वीकार, अर्जुन का विजय प्रदर्शन और द्रौपदी का वरण, श्री कृष्ण का अर्जुन की पहचान कराना। पांडवों का वापसी मार्ग। द्रौपदी को वरण कर अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश में नगर से निकल पड़े। वे द्रौपदी को लेकर सीधे अपने निवास पर पहुंचे, जहां माता कुंती और अन्य भाई उनका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने उल्लासपूर्वक कहा, माता देखिए, आज हम एक अद्भुत वस्तु लेकर आए हैं। कुंती उस समय भीतर कार्य कर रही थी। बिना देखे ही बोली, जो भी लाए हो सब भाई मिलकर बांट लो। कुंती का पश्चाताप। जब कुंती ने बाहर आकर देखा कि अर्जुन द्रौपदी को लेकर खड़े हैं तो वो स्तब्ध रह गई। उन्होंने तुरंत कहा, हाय, मैंने बिना देखे ही कह दिया। पुत्रों, अब मेरी वाणी असत्य नहीं हो सकती। तुम सब भाइयों को द्रौपदी को समान रूप से पत्नी रूप में स्वीकार करना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, माता, आपकी वाणी सत्य हो, द्रौपदी हम सबकी पत्नी बनेगी, किंतु हमें यह कार्य विधि पूर्वक और धर्मसम्मत रीति से करना होगा। द्रुपद का संशय। द्रौपदी के पिता द्रुपद को जब यह समाचार मिला कि पांचों पांडव एक ही स्त्री से विवाह करना चाहते हैं तो वो विचलित हो उठे। उन्होंने कहा, यह तो धर्म विरुद्ध प्रतीत होता है। एक कन्या 5 पतियों की कैसे पत्नी हो सकती है? तभी महर्षि व्यास वहां पधारे। उन्होंने द्रुपद को समझाया, राजन, ये कोई साधारण घटना नहीं है, यह सब पूर्वजन्म का विधान है। द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से वर मांगा था कि उसे 5 सद्गुणों वाले पति प्राप्त हों। शिव ने वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसे 5 पतियों का संग मिलेगा। यही वरदान अब फलित हो रहा है। व्यास जी ने आगे कहा, पांडव धर्मात्मा है और यह विवाह किसी प्रकार धर्म विरुद्ध नहीं। द्रौपदी इन सब की पत्नी बनेगी और इतिहास की धारा बदल देंगी। विवाह का आयोजन। फिर पांचाल में भव्य विवाह उत्सव हुआ। द्रौपदी ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 को अपना पति स्वीकार किया। 5 पांडवों ने द्रौपदी को एक साथ स्वीकार कर लिया। समस्त सभा ने इस अद्भुत और अनोखे विवाह को देखा। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने विवाह में सम्मिलित होकर कहा, हे पांचाली, तुम 5 की धर्मपत्नी बनकर धर्म की रक्षा करोगी। तुम्हारा जीवन कठिन होगा पर तुम्हारा यश अमर रहेगा। निष्कर्ष। अध्याय 18 में हमने देखा हस्तिनापुर में स्थिति। पांडवों और द्रौपदी के विवाह के बाद हस्तिनापुर में बड़ी हलचल मच गई।
धृतराष्ट्र ने पांडवों को पहचानकर वापस बुलाया और कहा, पुत्रों, तुम सब ने असाधारण पराक्रम और तपस्या से जीवन यापन किया है। अब तुम्हारा अधिकार राज्य पर भी है, परंतु कौरव और पांडव एक ही राज्य में रहेंगे तो निरंतर संघर्ष होगा। इसलिए उचित यही है कि राज्य का विभाजन कर दिया जाए। भीष्म, विदुर और गुरु द्रोणाचार्य ने भी यही राय दी। अतः धृतराष्ट्र ने राज्य का विभाजन किया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला, पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक बंजर और निर्जन भूमि मिली। यद्यपि खांडवप्रस्थ जंगलों और वीरानों से घिरा हुआ था, परंतु पांडवों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। खांडवप्रस्थ की कठिनाई। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर जंगली पशु पक्षी, नाग और असुर रहते थे। भूमि ऊसर थी और खेती के योग्य नहीं। युधिष्ठिर ने चिंतित होकर कहा, भाइयों, ये स्थान तो अयोग्य प्रतीत होता है, हम कैसे यहां राज्य चलाएंगे? तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, यही भूमि भविष्य में आर्यावर्त की सबसे महान नगरी बनेगी। यदि तुम परिश्रम करोगे तो ये स्थान इंद्रपुरी की भांति शोभित होगा। माया दानव का आगमन। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण खांडव वन में घूम रहे थे। तभी वहां अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे कृष्ण और अर्जुन, मुझे खांडव वन भस्म करना है, परंतु इंद्रदेव अपने प्रिय मित्र तक्षक नाग और अन्य जीवों के कारण बार बार वर्षा करके मेरी ज्वालाओं को बुझा देते हैं। केवल तुम दोनों मेरी सहायता कर सकते हो। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता का वचन दिया। अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य गांडीव धनुष और अक्षय तरकश दिया, जिसमें से अनंत बाण निकल सकते थे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया। फिर अग्निदेव ने अपनी ज्वालाएं प्रज्वलित की। खांडव वन जलने लगा। पशु पक्षी, नाग, राक्षस, असुर सब चीखते चिल्लाते भागने लगे। इंद्रदेव ने अपनी गदा और मेघों से वर्षा की, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों से चारों ओर एक जाल बना दिया, जिससे वर्षा का पानी भीतर न पहुंच सका। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से आकाश को नियंत्रित कर दिया। वन जरता रहा और असुरों का अंत होता गया। तक्षक नाग और इंद्र का युद्ध। तक्षक नाग उस समय वन में नहीं था, किंतु उसका परिवार वहीं जल गया। ये देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाणों से उसे रोक दिया। आकाश में घनघोर युद्ध हुआ। पिता और पुत्र, क्योंकि अर्जुन इंद्र का पुत्र था, आमने सामने आ खड़े हुए। तभी देवताओं ने बीच बचाव किया और इंद्र ने युद्ध रोक दिया। इंद्र ने कहा, पार्थ, तुम्हारा पराक्रम अनुपम है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम विश्व विजयी बनो। माया दानव का उद्धार। खांडव वन में एक असुर माया दानव भी रहता था। जब अग्नि सबको भस्म कर रही थी, माया दानव ने अर्जुन और श्री कृष्ण से शरण मांगी। अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। माया दानव कृतज्ञ होकर बोला, हे अर्जुन, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हारे लिए मैं एक भव्य सभा भवन का निर्माण करूंगा, जो संसार में अद्वितीय होगा। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। माया दानव ने दिव्य शिलाओं और अद्भुत वास्तुकला से एक भव्य नगर बसाया। वहां विशाल राजमहल बने, उद्यान, सरोवर, उद्यानों से युक्त सुंदर उपवन बने। महलों में चमकते हुए रत्न जड़े गए। सभा भवन ऐसा बना जो माया माया से भरा था। उसमें पानी और फर्श के भ्रम पैदा होते थे, जिससे लोग धोखा खा जाते थे। ये नगर इंद्रप्रस्थ कहलाया। युधिष्ठिर का राज्यारोहण। इंद्रप्रस्थ तैयार होने पर युधिष्ठिर का वहां राज्याभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से यज्ञ किया। देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें धर्मराज की उपाधि दी। अब पांडव वहां सुखपूर्वक राज्य करने लगे। युधिष्ठिर का संकल्प। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, अब जब हमें इंद्रप्रस्थ मिल गया है, तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुरूप राजसूय यज्ञ करना चाहिए, ताकि हमें सम्राट की उपाधि मिले। भीम और अर्जुन ने सहमति दी। श्री कृष्ण ने भी कहा, धर्मराज, आपका यह संकल्प धर्म की प्रतिष्ठा करेगा,
परंतु राजसूय यज्ञ तभी सफल होगा जब सारे राजा आपके अधीन होंगे। इसके लिए पहले हमें जरासंध को परास्त करना होगा। निष्कर्ष, अध्याय 19 में हमने देखा धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को खांडव प्रस्थ देना, अग्निदेव की सहायता से अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा खांडव वन का दहन, इंद्र और अर्जुन का युद्ध, माया दानव का उद्धार और उसके द्वारा इंद्रप्रस्थ का निर्माण, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और राजसूय यज्ञ का संकल्प। युधिष्ठिर का संकल्प। इंद्रप्रस्थ में राज्याभिषेक के बाद पांडव सुखपूर्वक रहने लगे। नगर समृद्ध और सुंदर बन गया। परंतु युधिष्ठिर का मन केवल राज सुख में नहीं था। वो धर्मात्मा थे और चाहते थे कि समस्त आर्यावर्त धर्म और न्याय के अधीन एक ही सम्राट को माने। इसके लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ का संकल्प लिया। एक दिन युधिष्ठिर ने सभा में कहा, भाइयों, हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, तभी हमारा राज्य पूर्ण होगा और धर्म का अधिष्ठान पूरे आर्यावर्त में फैलेगा। भीष्म, विदुर और गुरु द्रोणाचार्य से परामर्श लिया गया। सबने कहा, धर्मराज, ये संकल्प शुभ है, परंतु राजसूय यज्ञ तभी सफल होगा जब सारे राजा आपकी अधीनता स्वीकार करें। सबसे बड़ी बाधा मगध के राजा जरासंध हैं। जब तक वे पराजित नहीं होते तब तक यह यज्ञ असंभव है। जरासंध का परिचय। जरासंध मगध का अत्यंत पराक्रमी और क्रूर राजा था। उसका जन्म भी अद्भुत था। उसकी माता ने जुड़वां 2 मांस के टुकड़े जन्मे थे। उन्हें कोई जीवित नहीं समझा। तभी जरा नामक राक्षसी आई और दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, जिससे वो बालक जीवित उठा। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध। वो शिव भक्त था और अपार बलशाली। उसके पास 86 राजाओं को कैद करके रखने की सामर्थ्य थी। वो उन्हें बारी बारी से बलि चढ़ाने का विचार कर रहा था। उसकी मित्रता कौरवों, शिशुपाल और अन्य शत्रुओं से थी। जरासंध का भय पूरे आर्यावर्त में व्याप्त था। श्री कृष्ण की योजना। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मार्ग पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, जरासंध को युद्ध में सेना द्वारा परास्त करना कठिन है। उसका अंत केवल मल्ल युद्ध में ही संभव है। हमें युक्ति से उसे चुनौती देनी होगी। तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन साधु वेश में मगध गए। मगध यात्रा। जब वे मगध पहुंचे तो जरासंध ने उनका स्वागत किया। उसने पहचान लिया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। वो हंसकर बोला, हे अतिथियों, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। बताओ, तुम यहां किस उद्देश्य से आए हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, जरासंध, हम यहां युद्ध करने आए हैं, परंतु यह युद्ध सेनाओं का नहीं होगा। तुम्हें किसी एक से मल्ल युद्ध करना होगा। यदि तुम विजयी हुए तो हम समर्पित हो जाएंगे, यदि हार गए तो तुम्हें अपने बंदी राजाओं को छोड़ना होगा। जरासंध गर्व से हंसकर बोला, अत्यंत उत्तम। मैं मल्ल युद्ध में अपने समान बलवान से ही लड़ता हूं। अर्जुन मुझसे कनिष्ठ हैं, कृष्ण तो गोप हैं, केवल भीम मुझसे युद्ध करने योग्य हैं। भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। भीम और जरासंध ने हाथों से एक दूसरे को धराशाही किया। वो दिन रात युद्ध करते रहे। 13 दिन तक दोनों युद्ध करते रहे, परंतु किसी का अंत नहीं हुआ। 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। उन्होंने घास का तिनका उठाकर बीच से फाड़ा और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने संकेत समझा। उन्होंने जरासंध को पकड़कर बीच से चीर डाला और उसके दोनों टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। जरासंध वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़ा। मगध का उद्धार। जरासंध के मारे जाने के बाद कैद किए हुए 86 राजाओं को मुक्त किया गया। वे सभी आभारी होकर युधिष्ठिर के अधीन हो गए और बोले, धर्मराज, अब आप ही हमारे सम्राट हैं। हम सब आपके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होंगे। मगध के राज सिंहासन पर जरासंध के पुत्र सहदेव, जो धर्मप्रिय और शांत स्वभाव के थे, उन्हें बिठाया गया। राजसूय यज्ञ की तैयारी। अब राजसूय यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई। चारों दिशाओं में पांडवों ने दूत भेजे। अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर अनेक राजाओं को जीतकर वापस आए। भीम ने पूर्व और दक्षिण के राजाओं को वश में किया। सहदेव ने पश्चिम में विजय पाई। नकुल ने उत्तर पश्चिम में जाकर सबको अधीन किया। सब ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। सभा में विचार।
इंद्रप्रस्थ की भव्य सभा में युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और ऋषिगण उपस्थित हुए। भीष्म ने कहा, अब कोई बाधा शेष नहीं रही धर्मराज, आप राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ की विधियां तय की गईं। ऋषियों ने स्थान, यज्ञशाला और कर्मकांड की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण का संकेत। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, ये यज्ञ केवल आपका गौरव नहीं अपितु धर्म की विजय का प्रतीक है। परंतु स्मरण रखिए, इस यज्ञ ने प्रत्येक राजा को स्थान देना होगा। सबसे पहले यह तय करना होगा कि यज्ञ का अग्र पूजा किसे मिलेगी, क्योंकि अग्र पूजा में यदि असहमति हुई तो बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। सभा सहमति में सिर हिलाने लगी। निष्कर्ष। अध्याय 20 में हमने देखा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का संकल्प, जरासंध का परिचय और उसका आतंक, श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन का मगध गमन, भीम द्वारा 14वें दिन जरासंध का वध, मगध और अन्य राजाओं की स्वतंत्रता, राजसूय यज्ञ की भव्य तैयारी। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। जरासंध के वध और मगध विजय के बाद समस्त आर्यावर्त के राजा पांडवों के अधीन हो चुके थे। अब युधिष्ठिर ने भव्य राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ किसी साधारण यज्ञ जैसा नहीं था, बल्कि समस्त राजाओं और राष्ट्रों को एक छत्र में लाने का माध्यम था। राजसूय यज्ञ का आयोजन इंद्रप्रस्थ की अद्भुत सभा में हुआ। माया दानव द्वारा निर्मित वो सभा भव्य और अनुपम थी। वहां उपस्थित सभी ऋषि, ब्राह्मण, देवदूत और समस्त आर्यवर्त के राजा आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। यज्ञ की विधियां तय हुई। युधिष्ठिर ने सभी राजाओं का स्वागत किया और सबको उचित स्थान दिया। अग्र पूजा का प्रश्न। राजसूय यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण कर्म था अग्र पूजा। इसमें सभा में उपस्थित सबसे महान पुरुष का सम्मान पहले किया जाता था। भीष्म पितामह ने प्रस्ताव रखा कि इस सभा में अनेक महान राजा और योद्धा उपस्थित हैं, परंतु यदि किसी को अग्र पूजा का अधिकारी माना जाए तो वो केवल श्री कृष्ण हैं। वे सर्वज्ञ, धर्मज्ञ, धर्मपालक और सबके हितकारी हैं। इनके समान कोई नहीं। भीष्म के इस प्रस्ताव का समर्थन द्रोणाचार्य, विदुर, युधिष्ठिर और अन्य अनेक महापुरुषों ने किया। किंतु चेदी नरेश शिशुपाल यह सुनकर क्रोधित हो उठा। वो व्यंग्य करते हुए बोला, क्या इस सभा में भीष्म जैसे महापुरुष, द्रोण जैसे आचार्य, भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा और युधिष्ठिर जैसे धर्मराज उपस्थित नहीं हैं, और तुम लोग एक ग्वाले कृष्ण को अग्र पूजा देना चाहते हो? यह तो निंदनीय है, यह अपमान है। सभा में खलबली मच गई। शिशुपाल आगे बोला, कृष्ण कोई राजा नहीं, ना ही वे ब्राह्मण हैं, ना ही ऋषि। वे तो यदुवंशी हैं, जिन्हें कोई वास्तविक साम्राज्य नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति को अग्र पूजा देना अधर्म है। श्री कृष्ण की धैर्यशीलता। शिशुपाल की कठोर वाणी सुनकर श्री कृष्ण मौन रहे। वे शांत मुद्रा में सब सुनते रहे। सभा के कई लोग क्रोधित हुए, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि वे कुछ न कहें। कृष्ण ने कहा, शिशुपाल, तुम मुझे जितना चाहे अपमानित करो, मैं सहन करूंगा। तुम्हारी माता ने मुझसे वर मांगा था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूं। मैं उस वचन को निभाऊंगा। परंतु शिशुपाल वहीं नहीं रुका। वो लगातार गालियां देता रहा। उसने भीष्म का अपमान किया, द्रौपदी का उपहास किया और पांडवों को भी तिरस्कृत किया। सभा में सभी राजा हैरान रह गए। भीष्म क्रोधित होकर बोले, हे शिशुपाल, अब तूने सीमा पार कर दी है। यदि कृष्ण मौन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू असीम अपमान करता ही चला जाए। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपराध कर लिए, तब श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और एक ही क्षण में शिशुपाल का मस्तक
धड़ से अलग कर दिया। सभा में गहरा मौन छा गया, परंतु अगले ही क्षण शिशुपाल के शरीर से एक तेजस्वी ज्योति निकलकर श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई। सभा में उपस्थित ऋषियों ने कहा, देखो, ये वही है जिसे पूर्व जन्म में वैकुंठ से शापित होकर धरती पर आना पड़ा था। आज उसका उद्धार हुआ। यज्ञ की सफलता। शिशुपाल वध के बाद सभा शांत हुई। फिर यज्ञ की सभी विधियां पूर्ण की गई। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दान दिया, राजाओं को यथोचित सम्मान दिया गया, देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दुर्योधन की जलन। यज्ञ के पश्चात भव्य भोज का आयोजन हुआ। इंद्रप्रस्थ की माया सभा इतनी अद्भुत थी कि उसमें जल और फर्श का भेद करना कठिन था। दुर्योधन जब वहां घूम रहा था तो कभी उसे जल फर्श समझ में आता और वो उसमें गिर पड़ता, तो कभी फर्श को जल समझकर कूद पड़ता। सभा में उपस्थित लोग हंसने लगे। द्रौपदी ने भी हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। ये वचन दुर्योधन के हृदय में विष की भांति उतर गया। वो लज्जा और अपमान से जलने लगा। कौरवों का षड्यंत्र। भोज के बाद दुर्योधन अपने साथियों शकुनी, कर्ण और अपने भाइयों के साथ बैठा और बोला, पांडवों के पास अब समस्त आर्यावर्त का सम्मान है। उनके पास धन, बल और यश है। यदि इन्हें रोका नहीं गया तो एक दिन हम सब पर हावी हो जाएंगे। हमें कोई उपाय करना होगा। शकुनी मुस्कुराकर बोला, राजकुमार, युद्ध द्वारा पांडवों को हराना कठिन है, परंतु हम उन्हें छल से परास्त कर सकते हैं। मैं एक ऐसा जाल बुनूंगा कि धर्मराज स्वयं उसमें फंस जाएंगे। पासे के खेल में मैं अद्वितीय हूं। यदि हम उन्हें द्यूत के लिए आमंत्रित करें तो वे धर्म का पालन करते हुए मना नहीं करेंगे और खेल में हार कर वे सब कुछ खो देंगे। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर इस योजना को स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष। अध्याय 21 में हमने देखा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ और उसकी भव्यता, अग्र पूजा के प्रसंग में शिशुपाल का अपमानजनक व्यवहार, श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध, यज्ञ की सफलता और युधिष्ठिर का सम्राट बनना, दुर्योधन का अपमान और कौरवों का षड्यंत्र। शकुनी की चाल। राजसूय यज्ञ की सफलता के बाद इंद्रप्रस्थ में पांडवों का वैभव और प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए न्यायपूर्वक राज्य चला रहे थे। इंद्रप्रस्थ समृद्ध, सुरक्षित और प्रज्वलित था। परंतु दूसरी ओर दुर्योधन अपमान और ईर्ष्या से जल रहा था। इंद्रप्रस्थ की माया सभा में उसका उपहास और द्रौपदी के कटु वचन ने उसके हृदय को जैसे चीर दिया था। वो हस्तिनापुर लौटकर अपने मामा शकुनी से बोला, मामा, जब तक पांडव जीवित हैं हम चैन से नहीं रह सकते। उनके धन, बल और यश के आगे हमारा अस्तित्व ही दबता जा रहा है। हमें उन्हें किसी प्रकार नष्ट करना ही होगा। शकुनी मुस्कुराया। उसकी आंखों में कपट और षड्यंत्र की अग्नि झलक रही थी। वो बोला, राजकुमार, सीधा युद्ध करने पर पांडवों को हराना असंभव है। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा सामने हो तो समस्त कौरव सेना भी टिक नहीं पाएगी। परंतु जहां बल से कार्य सिद्ध ना हो वहां छल से विजय मिल सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वे धर्मपालक हैं और कभी किसी आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। यदि हम उन्हें द्यू क्रीड़ा यानी जुए के खेल के लिए आमंत्रित करें तो वे धर्म के बंधन में बंधकर अवश्य आएंगे। और खेल में तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि खेलने वाला मैं रहूंगा। पासे में मैं अजेय हूं। दुर्योधन ने इस योजना को स्वीकार किया और वो पिता धृतराष्ट्र के पास गया। धृतराष्ट्र की मौन सहमति। दुर्योधन ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, पांडवों की बढ़ती शक्ति हम सबके लिए संकट है। यदि वे और प्रबल हुए तो एक दिन हस्तिनापुर को भी अपने अधिकार में ले लेंगे। हमें अभी उपाय करना होगा।
शकुनी मामा की योजना है कि हम युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाएं। यदि वे खेल में हार गए तो उनका वैभव, धन और राज्य सब हमारे हाथ में होगा। धृतराष्ट्र के मन में द्वंद्व था। एक ओर वे पांडवों से प्रेम करते थे क्योंकि वे उनके भाई पांडु के पुत्र थे। दूसरी ओर वे अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में बंधे थे। अंततः मोह ने धर्म पर विजय पाई। धृतराष्ट्र ने कहा, यदि द्यूत क्रीड़ा से विवाद का समाधान हो सकता है तो ऐसा ही हो। राजसभा सजाई जाए और पांडवों को आमंत्रित किया जाए। पांडवों का आमंत्रण। धृतराष्ट्र का दूत इंद्रप्रस्थ पहुंचा। उसने युधिष्ठिर से कहा, धृतराष्ट्र महाराज ने आपको द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया है। राजसभा में आपका स्वागत है। खेल में कोई बंधन नहीं होगा, परंतु जो नियम होंगे वे सबको मान्य होंगे। युधिष्ठिर ये सुनकर मौन हो गए। भीम ने क्रोध से कहा, भैया, ये स्पष्ट षड्यंत्र है। दुर्योधन छल पूर्वक आपको फंसाना चाहता है। ऐसे खेल में जाना ही क्यों? अर्जुन ने भी सहमति जताई। जुआ खेलने से सदैव हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं। इसे अस्वीकार कर दीजिए। किंतु युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भाइयों, धर्म की मर्यादा यही कहती है कि जब राजा आमंत्रित करे तो उसके बुलावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि यह खेल उचित नहीं है, परंतु आमंत्रण को ठुकराना अधर्म होगा। यदि छल से ही सही, परंतु हमें यह परीक्षा स्वीकार ही करनी होगी। इस प्रकार धर्मपालक युधिष्ठिर ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। द्यूत सभा का आरंभ। हस्तिनापुर में विशाल सभा सजाई गई। मणियों से जड़े स्तंभ, रत्न जटित आसन और श्वेत वस्त्रधारी सभासद, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे महान पुरुष वहां उपस्थित थे। परंतु सबके हृदय में आशंका थी। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये खेल अनर्थकारी है। भ्रातृपुत्रों को छलपूर्वक फंसाना आपके वंश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क्रीड़ा को रोक दें। परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोहवश विदुर की बात नहीं मानी। सभा में दुर्योधन, कर्ण और शकुनी गर्व से बैठे थे। पांडव प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर ने सबको प्रणाम किया और धर्म के नियम से सभा में विराजमान हुए। प्रथम दांव। शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, खेल का नियम यह है कि जो चाहे वही दांव लगा सकता है। हम दोनों पासे फेंकेंगे और जो संख्या अनुकूल होगी वही विजयी होगा। क्या आप खेलने को तैयार हैं? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हां, मैं तैयार हूं। उन्होंने पहला दांव लगाया। मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाता हूं। शकुनी ने पासा फेंका। उसका पासा सदैव उसके कहे अनुसार ही आता था। वो बोला, मैं जीत गया। सभा में हलचल हुई। भीम ने दांत पीसते हुए कहा, यह छल है। परंतु युधिष्ठिर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। लगातार हार। दूसरा दांव, युधिष्ठिर ने रथ और अश्व लगाए। तीसरा दांव, उन्होंने गज और सेना लगाई। हर बार पासा शकुनी की ओर ही गिरा। सभा में धीरे धीरे पांडवों का ऐश्वर्य घटता गया। भीष्म और द्रोण मौन थे, विदुर व्यथित थे और धृतराष्ट्र सब जानकर भी चुपचाप बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, भैया, अब बहुत हो चुका, इस खेल को यहीं समाप्त कर दें। परंतु युधिष्ठिर बोले, एक बार आरंभ किए गए खेल को बीच में छोड़ना धर्म के विरुद्ध है। जब तक प्रतिद्वंदी खेलना चाहता है तब तक हमें भी खेलना ही होगा। इस प्रकार द्यूत सभा के प्रथम चरण में युधिष्ठिर अपने धन, रथ, गज, अश्व और सेना सब हार गए। सभा में पांडवों के मित्रगण व्यथित हो उठे। दुर्योधन ने गर्व से कहा, धर्मराज, अब आपके पास क्या शेष है? क्या आप खेल जारी रखेंगे? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनके माथे पर पसीना था, किंतु वे धर्म की मर्यादा में बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, हां, मैं खेलूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबको अनुमान था कि अब दांव और भी भयंकर होने वाले हैं। निष्कर्ष। अध्याय 22 में हमने देखा शकुनी की द्यूत क्रीड़ा की योजना, धृतराष्ट्र की मौन सहमति, युधिष्ठिर का धर्म के बंधन में बंधकर आमंत्रण स्वीकार करना, द्यूत सभा का आरंभ और युधिष्ठिर की लगातार हार। अब आगे अध्याय 23 में युधिष्ठिर राज्य, राजमहल और भाइयों को दांव पर लगाएंगे और ये खेल धीरे धीरे पांडवों को सर्वनाश की ओर ले जाएगा। युधिष्ठिर की दुविधा।
राजसभा में वातावरण भारी था। युधिष्ठिर अब तक अपना धन, रथ, गज, अश्व और सेना सब कुछ हार चुके थे। फिर भी वे धर्म की मर्यादा के कारण खेल छोड़ नहीं सकते थे। दुर्योधन मुस्कुराते हुए बोला, धर्मराज, अब आपके पास क्या शेष है? यदि आप चाहें तो अपने राज्य को दांव पर लगाइए। यदि आप जीत गए तो सब कुछ पुनः आपका हो जाएगा। सभा में हलचल मच गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने मूक विरोध किया। विदुर ने फिर धृतराष्ट्र से प्रार्थना की, महाराज, इसे रोकिए। धर्मराज को छलपूर्वक लूटा जा रहा है। ये कुल विनाश का मार्ग है। किंतु धृतराष्ट्र मौन रहे। उनका हृदय पुत्र मोह से अंधा हो चुका था। राज्य का दांव। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। वे बोले, मैं इंद्रप्रस्थ का समस्त राज्य दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने पासा फेंका। जैसा उसने कहा वही अंक आया। शकुनी हंसकर बोला, धर्मराज, राज्य भी अब हमारा हुआ। सभा में सन्नाटा छा गया। भीम ने क्रोध में सिंहनाद किया, यदि ये धर्म न होता तो मैं अभी शकुनी और दुर्योधन को अपने गधा प्रहार से चूर चूर कर देता। परंतु युधिष्ठिर ने हाथ उठाकर भाई को शांत किया। भाइयों का दांव। दुर्योधन ने व्यंग करते हुए कहा, धर्मराज, राज्य हार चुके, अब आपके पास क्या है? आप तो पांचों भाइयों में सबसे बड़े हैं। क्यों ना आप अपने भाइयों को ही दांव पर लगाएं? यदि आप जीत गए तो सब कुछ फिर से पा जाएंगे। सभा दहल उठी। भीष्म ने करुण स्वर में कहा, युधिष्ठिर, ये अनुचित है। मनुष्य अपने परिजनों को दांव पर नहीं लगाता। ये धर्म नहीं, अधर्म है। परंतु शकुनी ने तीखे स्वर में कहा, राजसभा में एक बार खेल आरंभ हो गया तो नियम का पालन करना ही होगा। यदि धर्मराज खेल छोड़ते हैं तो वे कायर कहलाएंगे। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। वे धर्म की परिभाषा में बंध कर बोले, ठीक है, मैं अपने भाई नकुल को दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने पासा फेंका और विजयी हुआ। सहदेव का दांव। सभा में सन्नाटा था। युधिष्ठिर का मुख उदास था। वे बोले, अब मैं अपने भाई सहदेव को दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने फिर पासा फेंका। वो फिर जीता। अब नकुल और सहदेव दोनों दास घोषित कर दिए गए। सभा में विदुर ने दुखी होकर कहा, अरे धृतराष्ट्र, देखो तुम्हारे सामने धर्मराज अपने ही भाइयों को खो रहा है और तुम मौन बैठे हो। क्या तुम्हारे हृदय में तनिक भी दया नहीं है? परंतु धृतराष्ट्र ने कुछ न कहा। अर्जुन का दांव। दुर्योधन ने और उकसाया, धर्मराज, अभी भी आपके पास दो महान भाई हैं, क्यों ना अगला दांव लगाया जाए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूं। पासा फेंका गया। शकुनी की कपट कला ने फिर काम किया। अर्जुन भी दास घोषित हो गए। सभा में हलचल बढ़ गई। सभी महान योद्धा मौन थे। भीम का दांव। अब शेष बचे भीम। सभा का वातावरण और भी गंभीर हो गया। युधिष्ठिर कांपते हुए बोले, अब मैं भीम को दांव पर लगाता हूं। पासा फेंका गया और पुनः शकुनी विजयी हुआ। भीम ने दहाड़ते हुए कहा, यदि बंधन न होता तो मैं अभी इस सभा में दुर्योधन की जंघा तोड़ देता, परंतु धर्मराज की आज्ञा से मौन हूं। धर्मराज स्वयं दांव पर। अब चारों भाई हार चुके थे। सभा में सभी की दृष्टि युधिष्ठिर पर थी। दुर्योधन व्यंग से बोला, धर्मराज, अब आप ही शेष हैं। यदि आप में साहस है तो स्वयं को दांव पर लगाइए। युधिष्ठिर ने मौन होकर अपनी आंखें बंद की। वे धर्म और मर्यादा में बंधे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। शकुनी ने पासा फेंका और जीता। सभा में घोषणा हुई, अब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं दास हो गए। निष्कर्ष। अध्याय 23 में हमने देखा, युधिष्ठिर ने राज्य को दांव पर लगाया और हार गए। उन्होंने क्रमशः नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को भी हार दिया। अंततः स्वयं भी दास बन गए। सभा में पांडवों का गौरव नष्ट हो चुका था।
अब वे पराधीन और दास कहलाए। परंतु खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ था। दुर्योधन की जलन अब और बढ़ेगी। अगले अध्याय में आएगा सबसे भयानक प्रसंग। दुर्योधन की नई चाल। सभा में अब तक पांडवों का सब कुछ लुट चुका था। युधिष्ठिर ने अपना धन, राज्य, भाई और स्वयं को भी हार दिया था। किंतु दुर्योधन और शकुनी की क्रूरता अभी शांत न हुई थी। दुर्योधन ने व्यंग भरी दृष्टि से कहा, धर्मराज, अब तो आप स्वयं भी दास हो गए हैं, परंतु आपके पास अभी एक और रत्न है, आपकी पत्नी द्रौपदी। क्यों ना आप उसे दांव पर लगाएं? सभा में यह सुनते ही सनसनी फैल गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महर्षि मौन रह गए। विदुर ने आक्रोश से कहा, दुर्योधन, यह अधर्म की पराकाष्ठा है। स्त्रियां जुए का दांव नहीं होती। धर्मराज को उकसाना मत। परंतु शकुनी ने नियम का हवाला देते हुए कहा, धर्मराज ने जब सब कुछ दांव पर लगा दिया तो द्रौपदी भी उनकी संपत्ति है। यदि वे चाहें तो उसे दांव पर रख सकते हैं। युधिष्ठिर का धर्म संकट। युधिष्ठिर मौन हो गए। उनके हृदय में तूफान उमड़ रहा था। क्या मैं अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता हूं? क्या यह धर्म होगा या अधर्म? किंतु मैं स्वयं पहले ही दास बन चुका हूं। यदि मैं दांव छोड़ दूं तो कायर कहलाऊंगा। आखिरकार धर्म की मर्यादा में बंधकर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। सभा स्तब्ध रह गई। शकुनी ने पासा फेंका और पहले की तरह जीत गया। वो हंसते हुए बोला, अब द्रौपदी भी हमारी दासी है। द्रौपदी को बुलाने का आदेश। दुर्योधन ने तुरंत दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को लाओ और बताओ कि अब वे हमारी दासी है। दुशासन क्रूर मुस्कान के साथ सभा से बाहर चला गया। भीष्म ने शोकपूर्ण स्वर में कहा, हाय, आज कुरुवंश पर कलंक लग गया। स्त्री को दांव पर लगाना धर्म नहीं, केवल अधर्म है। परंतु धृतराष्ट्र अभी भी मौन रहे। उनकी आंखें पुत्र मोह से बंद थीं। द्रौपदी का प्रश्न। जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा और उसे दासी बनने का समाचार सुनाया तो द्रौपदी क्रोध और आश्चर्य से भर उठी। उन्होंने कहा, दुशासन, जाकर सभा में पूछो, जब युधिष्ठिर स्वयं पहले ही दास हो चुके थे तो क्या किसी दास को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को दांव पर लगाए? यदि अधिकार ही नहीं था तो यह दांव मान्य नहीं है। दुशासन ने यह प्रश्न सभा में पहुंचाया। सभा में मौन छा गया। द्रौपदी का प्रश्न अत्यंत गूढ़ और धर्म से जुड़ा था। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। दास बना हुआ मनुष्य अपने ऊपर भी अधिकार नहीं रखता तो वो किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? किंतु जुए का नियम यह भी कहता है कि जो कुछ दांव पर कहा गया वो मान्य होगा। द्रोणाचार्य भी मौन रहे। विदुर ने फिर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अभी भी समय है, इस अधर्म को रोकिए। परंतु धृतराष्ट्र का मौन बना रहा। दुर्योधन क्रोध में बोला, यदि वह प्रश्न पूछ रही है तो स्वयं सभा में आकर पूछे। दुशासन, जाकर द्रौपदी को पकड़कर घसीटते हुए यहां लाओ। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसके आदेश की अवहेलना करते हुए उसका केश पकड़कर उसे सभा में घसीटने लगा। द्रौपदी चीत्कार उठी, हाय, ये क्या हो रहा है? क्या इस सभा में कोई धर्म का रक्षक नहीं है? क्या कुरुवंश की कन्याएं अब भी इसी प्रकार अपमानित की जाएंगी? सभा में उपस्थित सभी महापुरुष मौन थे। सभा में अपमान। जब द्रौपदी को खींचकर सभा में लाया गया तो वह करुण स्वर में बोली, हे भीष्म पितामह, हे गुरुवर द्रोण, आप ही बताइए, क्या मैं सचमुच दासी हूं? क्या युधिष्ठिर के पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? भीष्म ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, ये प्रश्न धर्म का है, पर धर्म गूढ़ है, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं। द्रोणाचार्य भी मौन रहे। विदुर ने रोष से कहा, धृतराष्ट्र, क्या आप भी तुम चुप रहोगे? यह तो कुरुवंश के लिए कलंक है। परंतु धृतराष्ट्र अब भी मौन थे। दुर्योधन ने हंसते हुए द्रौपदी से कहा, अब तुम हमारी दासी हो, आओ और मेरे चरणों में बैठो। भीम क्रोध में कांप उठे और गरज कर बोले, दुर्योधन,
यदि आज धर्मराज की प्रतिज्ञा न होती तो मैं अभी तेरी जंघा तोड़ डालता। वस्त्र हरण का प्रयास। दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ लिया और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास करने लगा। सभा में हलचल मच गई। द्रौपदी करुण पुकार करने लगी, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा कीजिए, आज मेरा सारा सम्मान आप पर टिका है। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन उसका वस्त्र खींचता, नया वस्त्र प्रकट हो जाता। वो खींचता ही रहा, किंतु वस्त्रों का अंत न हुआ। सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन थक कर गिर पड़ा। सबको समझ आ गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई है। निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने देखा, युधिष्ठिर ने धर्म संकट में द्रौपदी को दांव पर लगाया। द्रौपदी ने सभा में धर्म का गूढ़ प्रश्न रखा। भीष्म और द्रोण मौन रहे, विदुर ने विरोध किया, पर धृतराष्ट्र चुप रहे। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटा और वस्त्र हरण का प्रयास किया। अंततः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बची। यह घटना कुरु सभा को कलंकित कर गई। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का बीज बोया गया।